श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, जबकि ईश्वर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब ईश्वर हंसता है, जब दो भाई रस्सी को लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी है उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर एक बार और हंसते हैं। यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर यह कहते हैं यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी। ईश्वर को क्या कोई विचार के द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। तो सभी हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भी सहास से बोले, उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण परमहंस प्रेम के मतवाले होकर गाना गाने लगे। और उस संगीत का मर्म है, कौन जानता है काली कैसी है। षड दर्शनों ने उनका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्तार में योगी लोग सदा उनका ध्यान करते हैं। वह पद्यवन में हंस के साथ हंसी जैसा रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसी को जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैर कर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना है, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड दर्शनों ने उस दर्शन को नहीं पाया, पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास और भक्ति, भक्ति में वे सहज ही मिलते हैं, वे भाव के विषय है। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव यह है, मन तो अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन ना तो षड दर्शनों ने पाया है, न निगम अगम तंत्रों ने। वो भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। उस भाव का उदय होता है, तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मात्र भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिष्ठ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई। देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुख किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची कर कर यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, अर्थात सामान्य हुए। लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति इसके माने उन्हें प्यारे करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मात्र भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है, उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकार रहा हूँ। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि हैं, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूँ।
आज के वचनामृत में बार बार प्रसाद या राम प्रसाद का नाम आया है। क्या आप जानते हैं राम प्रसाद कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताएं। संत राम प्रसाद सेन माँ काली के बहुत बड़े भक्त व साधक हैं। कहा जाता है कि राम प्रसाद गंगा में अक्सर गले तक डूबकर माँ काली के गीत गाया करते थे और आने वाले नाविक उनके भजन सुनने के लिए अपने नाव को रोक दिया करते थे। यहाँ तक कि उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी उनके भजनों के मुरीद हो गए। ऐसी मान्यता है कि बनारस की अन्नपूर्णा माँ, जो कि माता काली का ही एक अन्य रूप है, माँ अन्नपूर्णा एक बार राम प्रसाद जी के भजन को सुनने का अनुरोध करने लगी। कहा जाता है एक बार बनारस में राम प्रसाद गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी एक स्त्री ने उनका रास्ता रोक दिया और माँ काली का भजन सुनने की इच्छा व्यक्त कर अनुरोध करने लगी। आशा है यदि आप संत राम प्रसाद सेन को नहीं जानते थे तो कुछ कुछ समझ गए होंगे।